नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि टारगेट बैच को लेकर यानी टारगेट बैच जो है मेरा वो 30 क्लास का मैथ का है और 20 क्लास रीजनिंग का। मैं अपने ही चैनल यानी बीके क्लासेस पर स्पेशल यूपी के लिए आज रीजनिंग की पहली क्लास ला रहा हूँ। और रीजनिंग में भी बेटा मैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करता हूँ, जो एक यूपी कॉन्स्टेबल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आज मैं ये कोडिंग और डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में COMBINE को XLNYRMV लिखा जाता है, तो TOWARDS को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कंबाइन का कोड ये है, तो टूवर्ड्स का कोड क्या होगा। ठीक है बेटा, चलिए बात करता हूं। इसने कहा COMBINE कंबाइन का कोड। ठीक है बेटा, कंबाइन का कोड XLNYRMV। ठीक है बेटा, यानी COMBINE का कोड XLNYRMV है, तो उसी भाषा में TOWARDS का कोड है। बेटा जो कोड इसका होगा वही कोड इसका होगा। बात करूं मैं सी का क्रमांक कितना 3, O का 15, M का 13, B का 2, I का 9, N का 14, E का 5। ठीक है बेटा, उसी प्रकार X का कितना 24, L का 12, N का 14, Y का 25, R का 18, M का 13 और V का 22। भाई बात करता हूं बेटा मैं कोडिंग की। देखो सी की कोडिंग, देखो सी का एक्स के साथ, यानी सी का 3 है और एक्स का 24 है, यानी अंतर कितने का बेटा 21 का। यदि बात करूं डिफरेंस की 15 और 12 का नहीं बना कॉम्बिनेशन, लेकिन देखो सी का 3 और एक्स का 24 और 3 27, दोनों अल्फाबेट का योग कितना बैठा बेटा 27। जब दो अल्फाबेट का योग 27 होगा तो कौन सा क्रम लगेगा बेटा आपका विपरीत क्रम। यानी बेटा आपका सी का विपरीत एक्स, ओ का विपरीत एल, 15 12 27, 13 14 27, एम का विपरीत एन, बी का विपरीत वाई, आई का विपरीत आर, एन का विपरीत एम, ई का विपरीत वी। क्योंकि ई का 5 है, बी का 22 और 5 27, तो इसी पे भी विपरीत क्रम, यानी टी फॉर 20 20। बेटा ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ए का 1, आर का 18, डी का 4, एस का 19। तो ध्यान रखना भाई 20 और 7 27। भाई 27 किसमें है भैया जी में 7। भाई 20 का विपरीत यानी टी का विपरीत क्या होगा भैया जी, यानी 7 तो देखो जी में छिपा हुआ है। इसी प्रकार ओ का विपरीत भैया 12, 15 12 27 कितना होगा बेटा एल। इसी प्रकार डब्ल्यू 23 और 4 पे क्या होगा बेटा डी होगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार ए का कितना है इसका 26 क्या है बेटा जेड। ऑप्शन है आपका जी से। देखो जी से या तो आपका ऑप्शन बेटा सी है या आपका बी है, तो जी एल डी, तो बेटा ये भी रॉन्ग आपका। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। या आगे भी कॉपी करें, आर का कितना है भैया, आर का 9 कितना होगा बेटा आई। ठीक है बेटा, डी का 4 कितना होगा बेटा 23 पे क्या होगा बेटा डब्ल्यू। इसी प्रकार 19 का कितना होगा बेटा कितना होगा 8 पे क्या होगा एच होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। यानी 20 और यानी कौन सा लॉजिक लगेगा बेटा कोडिंग और डिकोडिंग का बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जिसमें विपरीत क्रम बनेगा। देखो सी का एक्स विपरीत क्रम, इसी प्रकार टी का बेटा क्या होगा विपरीत जी, ओ का विपरीत क्या होगा बेटा एल, डब्ल्यू का विपरीत क्या होगा बेटा डी, ए का विपरीत क्या होगा जेड, आर का विपरीत क्या होगा बेटा आई, डी का विपरीत क्या होगा डब्ल्यू, एस का विपरीत क्या होगा एच। यानी जब दो अल्फाबेट का योग बेटा कितना हो 27, तो कौन सा लॉजिक लगेगा आपका विपरीत क्रम। कॉपी कर बेटा। बात करें बेटा कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर की, ये यूपी कांस्टेबल के पर्पस से बहुत ही मेन चैप्टर है। पहला ऑप्शन एफ से शुरू था, ये फेल, ये एफ से शुरू है, तो जी से स्टार्ट है। या तो जी से स्टार्ट आपका बी हो रहा है या सी हो रहा है, तो भैया सी तो रॉन्ग था आपका। ऑप्शन क्या था बेटा बी। कॉपी करता रहता चले बेटा।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन है किसी भाषा में ZONE को यानी 25 14 13 4 लिखा जाता तो उसी भाषा में DRONE को क्या लिखा जाएगा? यानी ZONE को 25 14 13 4 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DRONE को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन था आपका बेटा। क्वेश्चन था आपका यानी ZONE बेटा ZONE तो क्या अमन ZONE का कोड बेटा क्या आ गया? 25 14 13 और 4। ठीक है बेटा, तो उसी भाषा में DRONE को क्या लिखा जाएगा? बेटा बात करते हैं जो कोड इसमें लगा है वही कोड इसमें लगेगा। तो ध्यान रखना जेड का 26 तो जेड का कितना है 25 एक कम बेटा, ओ का 15 ओ का कितना है 14 एक कम यानी -1 की कोडिंग, एन का 14 कितना है 13 बेटा -1 की कोडिंग, ई का 5 बेटा कितना 4 यानी कोडिंग बनी है -1 की, यानी जो अल्फाबेट है उससे -1 करके है जो होगा उसका नंबर लिखना है ना कि अल्फाबेट। तो इसी प्रकार DRONE भाई डी की बात करूं बेटा डी का 4 आर का 18 ओ का 15 एन का 14 ई का 5 भाई माइनस कम 4 में गया 3। ठीक बेटा भाई 3 से तो ऑप्शन बेटा आपका क्या शुरू हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए पहला ही है तो ऑप्शन क्या होगा पहला। आगे देखिए भैया आर का 18 से कम बेटा 17, इसी प्रकार ओ का 15 से कम बेटा 16 14 सॉरी एन का 14 से कम बेटा 13, इसी प्रकार ई का 5 से कम बेटा 4। तो ध्यान रखना जो कोडिंग हुई है वो -1 की हुई है, लेकिन -1 की होगा ये अल्फाबेट था, कोडिंग हो क्या है अभी आपका एक नंबर। तो ऑप्शन क्या है बेटा पहला, वो भी करें। चले चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर किसी सांख्यिकी भाषा में SPEAKER को 3 4 9 2 8 4 और SYSTEM को 3 1 3 6 4 लिखा जाता है तो MATTER को मैटर को क्या लिखा जाएगा भैया? तो ध्यान रखना इसकी कोडिंग ये बेटा, इसकी कोडिंग बेटा क्वेश्चन था आपका किसी सांख्यिकी भाषा में, यानी कोई भाषा है सांख्यिकी उसमें SPEAKER को बेटा स्पीकर को यानी 3 9 4 3 9 4 2 8 4 5 लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इसने कहा उसी भाषा में SYSTEM को 3 1 3 6 4 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में MATTER मैटर को क्या लिखा जाएगा बेटा? यानी इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग देखा S का 3 बेटा, S यहाँ S का 3 तो S की कोडिंग बेटा मैं बात करूं S की कोडिंग कितनी है 3 भाई। यदि मैं देखता S का 19 है 3 तो लॉजिक नहीं बनना, लेकिन यदि मैं कोडिंग की बात करूं बेटा S यहाँ भी S यहाँ भी है, S का 3 यहाँ भी यहाँ भी देखो S का 3 यहाँ भी, तो S की कोडिंग कितनी 3 बेटा, P की कोडिंग कितनी है बेटा 9, E की कोडिंग कितनी है 4, A की कोडिंग कितनी है बेटा 2, K की कोडिंग कितनी है 8, E की कोडिंग 4, R की 5। उसी प्रकार S की भाई S की 3, Y की 1, S की बेटा फिर 3, T की 6, E की 4 और भैया M की 7। तो इसने पूछा M बेटा, M यहाँ था, M की कोडिंग कितनी बेटा 7, M की कोडिंग कितनी है 7 भाई। 7 से शुरू होने वाले मात्र भाई पहला ऑप्शन भी नहीं है बेटा आपका और तीसरा भी नहीं, या तो दूसरा है या चौथा। इसी प्रकार बेटा A की कोडिंग कितनी है बेटा 1 2 3 4 1 2 3 2, इस प्रकार A की कोडिंग कितनी है 2, तो भाई 7 से बाद में 2 दोनों ऑप्शन में बेटा T की कोडिंग भैया चौथे नंबर पर 6 तो T की कोडिंग यहाँ भी 6 और बेटा यहाँ भी 6 तो ऑप्शन राइट करें तो दोनों ऑप्शन। E की कोडिंग बेटा 4, E की कोडिंग कितनी है 4 तो बेटा ऑप्शन क्या राइट होगा आपका दूसरा, तो राइट क्या आपका चौथा। इसी प्रकार R की कोडिंग बेटा R की 5 तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन का कॉपी करें।
भाई स्पीकर यानी एस की कोडिंग बेटा 3, पी की 9, ई की 4, ए की 2, के की 8, ई की 4 और भैया आर की 5। इसी प्रकार तो एम की कोडिंग बेटा एम की कितनी 7। भाई 7 से शुरू होने वाले दो ऑप्शन थे, तो आपका दूसरा था या चौथा था। भाई फिर कहूंगा बेटा ई की 4, यहाँ ई की कितनी थी बेटा 5, तो ऑप्शन दूसरा रॉन्ग है और चौथा राइट है। चले बेटा क्वेश्चन आपका, यदि एच ई को 41, एस एच ई को 49, तो सी एम सी ओ एम बी आई को क्या लिखा जाएगा। तो इसने कहा यदि एच ई को 41, एस एच ई को भैया 49, सी ओ एम बी आई को क्या लिखा जाएगा। बेटा यानी एच ई का कोड बेटा कितना 41, ठीक बेटा। तो इसने कहा एस एच ई, सी का कोड बेटा कितना 49, तो इसने कहा सी और एम ई का कोड क्या होगा, सी ओ एम ई का कोड क्या होगा। बेटा बात करें एच का कितना होगा 8 और ई का कितना होगा 5, तो 8 और 5 से कोई कोडिंग नहीं बनी। यदि मैं एच का विपरीत, भाई एच का क्रमांक 8 और ई का कितना 5, भाई ई का विपरीत देखो बेटा 22 और एच का भैया 19, कितना बेटा 19, और 19 और 22 41, यानी इनका एच का विपरीत एस और ई का विपरीत वी, तो इनका क्रमांक भाई 19 और 22 बेटा कितना हुआ 41, यानी जो विपरीत है इनके अल्फाबेट उनका योग। इसी प्रकार बेटा एस का 9, एच का 8, ई का 5, तो एस का विपरीत बेटा कितना होगा, एस का 19 हो गया, 19 होगा, एच का 8 का विपरीत कितना होगा भैया 19 होगा, ई का 5 बेटा कितना होगा 22, ठीक है बेटा। भाई एस का विपरीत क्या होगा एच का 8, एच का विपरीत बेटा क्या होगा एस का 19, ई का विपरीत क्या होगा बेटा वी होगा, वी का 22, तो जोड़ना 22 और 8 30 और 19, यानी विपरीत क्रमों का बेटा क्या लगा है योगफल। इसी प्रकार बेटा सी का 3, ओ का 15, एम का 13, ई का 5, इनका विपरीत, भाई सी का विपरीत क्या होगा बेटा एक्स का कितना होगा बेटा 24, एक्स का कितना होगा 24, एम का 15 का विपरीत क्या होगा बेटा 12, यानी एल होगा। इसी प्रकार एम का विपरीत एन का बेटा कितना है 14, ई का विपरीत क्या है बेटा वी का होगा आपका 22। यदि देखो कुछ नहीं था बेटा, जो विपरीत क्रम उनका योगफल, तो जोड़ना 24 और 12 36 और 14 50 और 22 72, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, यानी इनके विपरीत क्रम का योगफल कितना हो जाएगा 72, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा सी होगा। को भी करें कुछ नहीं है, जो भी अल्फाबेट है उनके विपरीत का नंबर का सम करना है, तो ध्यान रखना एच का विपरीत एस, ई का विपरीत वी, एस का 19 और बेटा ई का वी का कितना होगा 22 और 19 41, इनके भी विपरीत क्रम का नंबर का सम, तो इनके भी विपरीत क्रम के नंबर का सम। को भी करें चले हो गया बेटा। क्वेश्चन है यदि किसी कोड में z इज इक्वल टू 2197, तो r बराबर कितना 729, भाई मुझे पता पड़ा 729 किसका क्यूब है बेटा, तो इसने पूछा बेटा g का क्या होगा। भाई यदि बेटा मैं बात करूं, देखो ये क्यूब है, इसी से यदि मैंने कोडिंग चेक करा, भाई मुझे पता है r का 18 और ये किसका क्यूब है बेटा 9 का, तो इसका मतलब 18 का था तो 9 का क्यूब। चलो बेटा भाई मुझे पता पड़ा जेड का कितना होगा बेटा 26 बटा 2 बेटा कितना हो जाएगा 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 9 27 इकाई क्रम 7, भाई 13 का क्यूब बेटा इकाई क्रम 7 होगा, तो इसका मतलब 2197। तो ध्यान रखना जो अल्फाबेट है उसका आधा करके क्यूब। इसी प्रकार भैया आपका आर का कितना क्रमांक है आपका 18 का आधा बेटा कितना 9, 18 का आधा 9 की क्यूब बेटा कितना हो जाएगा 729। तो ध्यान रखना जो नंबर है उसका आधा करके क्यूब। इसी प्रकार बेटा जे का क्रमांक कितना बेटा 10 का आधा कितना होगा बेटा 5 का क्यूब कितना होगा बेटा 125। तो क्वेश्चन बढ़िया था आपका, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका 4th होगा भैया। को भी कुछ नहीं करना, जो अल्फाबेट है उसका हाफ करके क्यूब करना है।
चले बेटा क्वेश्चन है, यदि E इक्वल टू 5 तो HOTEL को 60 तो LNB का कोड क्या होगा? बेटा इसने कहा E इक्वल टू 5 यानी E इक्वल टू 5 तो HOTEL होटल का कोड बेटा कितना 60 तो LAMB का कोड क्या? तो ध्यान रखना E का 5 फिक्स है मेरे भाई, इसी प्रकार H का 8, जब इसका अल्फाबेट दे रखा है, अल्फाबेट का नंबर E का H का 8, O का 15, T for 20, E का 5, L का 12, तो जोड़ना बेटा 20 और 15 35 और 5 40, 40 और 20 60, यानी इनके अल्फाबेट का जो नंबर उसका सम करना है। तो कुछ नहीं करना, L का बेटा 12, A का 1, M का 13, B का 2, सम करो 12 13 13 दूनी 26 26 और 2 28, तो बेटा कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? पहला होगा। कॉपी करें। चले तो कुछ नहीं करना बेटा, जो भी अल्फाबेट है उनका सम करना है। अल्फाबेट का नंबर देखो H का 8, O का 15, T for 20 20, E का 5, L का 12, तो इन जो अल्फाबेट के नंबर इनका सम कितना है बेटा? 60। तो इसी प्रकार भाई L का 12, A का 1, M का 13, B का 2, इनका सम कितना है बेटा? 28 है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला होगा। चले इस स्लाइड पर कहां से होगा बेटा? चले बेटा भाई क्वेश्चन है बेटा आपका, किसी कोड में GARNISH को RGAINHS लिखा जाता है, तो उसी कोड में GENIOUS को क्या लिखा? तो यदि मैं देखो बेटा माइंड यूज करूं GARN, यानी जो ये अल्फाबेट है इसमें आगे पीछे दे रखे हैं, ठीक है बेटा, तो GENIOUS को क्या लिखा जाए? तो ध्यान रखना जो ये अल्फाबेट है बेटा, मैंने देखा ये अल्फाबेट आगे पीछे है, ठीक है बेटा। भाई बात करें भाई GARNISH को बेटा मैंने देखा ये अल्फाबेट आगे पीछे है, और GAINHS, ठीक है बेटा। तो इसने कहा GENIOUS को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान रखना GARNIN, तो ध्यान रखना कुछ नहीं करना, इसे इसका क्रमांक एक लिख दो 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। पे कितने अल्फाबेट है? 7। तो ध्यान रखना R 3 पे तो 3 पे आएगा, G कितने पे था बेटा? 1 पे, A दूसरे पे आएगा, I कितने पे था बेटा? 5 पे, N कितने पे है? 4 पे, ये बेटा 7 होगा, ये 6, यानी इंटरचेंज कर दिया भाई, ये 3 जी तो आ गया पहला, ये बिल्कुल सेम, ये आ गया इंटरचेंज, ये इंटरचेंज, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, बेटा पहले क्या आएगा? तीसरा, तीसरे पे क्या? N तीसरे पे देखो N से स्टार्ट बेटा, ना तो ऑप्शन पहला है ना दूसरा, या तो बेटा ऑप्शन आपका तीसरा है या चौथा है। इससे बाद में भाई तीसरा, तीसरे से बाद में बेटा पहला दूसरा पांचवा चौथा सातवां छठा, पहले पे क्या आता है बेटा? G, फिर क्या होगा? G, तो N के बाद में क्या आएगा बेटा? G, N के बाद में है E, ये तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? उर्दू को आगे करने की जरूरत नहीं। या मेरे भाई दूसरे पे क्या है बेटा आपका? E, पांचवे पे क्या है बेटा आपका? O, और चौथे पे क्या है बेटा? I, और सातवें पे S, और छठे पे U। हालांकि ऑप्शन ही मैंने करेक्ट ऑप्शन करा आपका भाई, N से या तो आपका स्टार्ट था भैया आपका, या तो बेटा फोर्थ ऑप्शन था या थर्ड, ये तो 2 फेल थे, लेकिन ये कहां पे जाकर फेल होगा बेटा? ये कौन से अल्फाबेट पे जाकर? देख N से आगे G, तो ये तो यहां पे जाकर फेल होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ होगा। को भी
चलिए बेटा, चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका BANGALORE को CZOFBKPQF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चंडीगढ़ को क्या लिखा जाए, यानी बैंगलोर का कोड ये, तो चंडीगढ़ का कोड क्या होगा बेटा? बेटा बैंगलोर का कोड दिया है और चंडीगढ़ का कोड पूछा है बेटा। भाई कोडिंग और डिकोडिंग इंपोर्टेंट चैप्टर बेटा, तो ध्यान रखना। इसने कहा बैंगलोर BANGALORE, बैंगलोर का कोड बेटा CZOFBKPQF लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो इसने कहा चंडीगढ़ का कोड क्या होगा, CHANDIGARH, ठीक है बेटा। भाई इसका बैंगलोर का कोड ये है, तो चंडीगढ़, जो बैंगलोर के कोड में लॉजिक लगेगा वही चंडीगढ़ में बेटा। बी का क्रमांक कितना है, 2, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ए का 1, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, ई का 5। तो भैया सी का 3, 26, 15, 6, 2, 11, 16, 17, 6, ठीक है बेटा। यानी बी का 2 है तो सी का 3 बेटा, 1 बड़ा है +1, ए का 1 है तो कितना बेटा -1। यानी ए की बात करूं, जेड के बाद में यदि आपका रिपीट होगा तो 27, 27 में से क्या 26, भाई 14, 14 से आगे बेटा कितना है 15, यानी +1, 7, 7 में से क्या 6 बेटा। यानी कोडिंग जो चंकी है +1 और -1, यानी पहला कोड प्लस का और दूसरा कोड माइनस का, यानी +1 और -1। तो इसी प्रकार बेटा सी का बेटा 3, एच का 8, ए का 1, एन का बेटा 14, डी का 4, आई का 9, जी का बेटा 7, ए का 1, आर का 18, एच का 8। तो बेटा पहले तो +1 +1 की कोडिंग 3 और 1 4 का क्या होगा बेटा आपका डी। भाई डी की बात करें तो डी से बेटा 4 ऑप्शन स्टार्ट है, फिर अगले में बेटा -1, 8 में क्या 7, भाई 7 किस में छुपा हुआ बेटा जी में, तो डी से आगे जी, तो बेटा ऑप्शन क्या फेल है आपका, दूसरा फेल है, ठीक है बेटा। भाई +1 बेटा -1, फिर बेटा क्या है भैया +1, 1 करे 2, बी का 2 किसका बेटा बी का, तो भैया डी के बाद में जी के बाद में बी, हर किसी में, फिर बेटा -1, 14 में क्या 13 का बेटा कितना होगा एम, तो भैया एम किसका बेटा एम भी सब में है। इसके बाद में बेटा फिर क्या होगा भैया +1, तो 4 और 5 किसका होगा भैया ई किसमें बेटा ई भी सब में है। तो भैया फिर -1 बेटा कितना होगा भैया एच, 8 में क्या 9 में क्या 8 पे क्या होगा बेटा एच, तो ई के बाद में एच भी सभी में है, तो 7 + 1 देखो -1 + 7 और 1 8 पे क्या है बेटा एच, यानी बेटा डबल एच, ये फिर अभी 2 ऑप्शन की लड़ाई देखो, जेड भी सेम है, एस और आर पर लड़ाई है। भाई फिर क्या होगा बेटा -1 26, जब -1 ए में ए को मानो भाई 26 के बाद में 27 पे होगा, 27 में से क्या 26 का क्या होगा बेटा जेड, फिर बेटा +1 18 19 पे क्या होगा बेटा एस, तो एस पे जाकर बेटा ये ऑप्शन यहाँ पे फेल हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा आपका पहला होगा। और बेटा 8 में से क्या 7 पे क्या होगा आपका जी होगा, तो बेटा ऑप्शन क्या रहेगा भैया आपका पहले वाला। तो ध्यान रखना, यानी कोडिंग पहली +1 और दूसरी -1, लेकिन जब इसने कहा था कि भाई 1 यहाँ 1 आया था और 1 का जेड कैसा होगा, जब रिपीट की बात करूं विपरीत क्रम की, तो 1 कितने पे होगा बेटा 27 पे, बी कितने पे होगा 28 पे, यानी 27 में से क्या 26, तो जेड का विपरीत कितना होगा, ए का विपरीत क्या होगा बेटा जेड होगा, को भी चले। तो ध्यान रखना बेटा, पहला कोड +1, अगला कोड -1, चले। कॉपी बेटा
क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांख्यिकीय भाषा में TEX LITILE को RCVRGJC लिखा जाता है, NYLON को क्या लिखा जाएगा? ठीक है बेटा कोड है आपका TEX TILE, बेटा क्या लिखा जाता? RCVRGJC। ठीक है बेटा, यानी इसका कोड ये है। तो उसने कहा NYLON को क्या लिखा, NYLON को क्या लिखा। ठीक है बेटा, यानी जो कोडिंग इसमें लगी वही कोडिंग इसमें। भाई यदि सबसे पहले इनका क्रमांक लिखो बेटा, T का कितना 20, T4 20, E का कितना बेटा 5, X का 24, T4 20। ठीक है बेटा, I का 9, L का 12, E का 5। तो ध्यान रखना 18 3 22 18 7 10 3। ठीक है, यदि मैंने देखा भाई 20 से 18 हो गया बेटा, कितना कोड है भैया? माइनस के 2। ठीक है बेटा, बेटा बोर्ड में भैया, फिर 5 से 3 हो गया बेटा, फिर माइनस के 2। 24 से 18 हो गया बेटा, फिर माइनस के 2। 20 से 18 होगा, फिर भैया माइनस के 2। भाई 5 से लास्ट वाला कोड भी भैया 3 होगा, तो बेटा माइनस के 2। तो बेटा कोडिंग कितने की भैया? -2 की। तो क्या कोड की बेटा? -2 की। तो n का 14, y का 25, l का 12, o का 15, n का 14। भाई 14 में से माइनस के 2 कितना बचा बेटा? 12। 12 पे क्या होगा? l। तो l से बेटा ऑप्शन या तो आपका दूसरा स्टार्ट है या चौथा स्टार्ट है। भाई n का 14, 14 में से 2 गया 12, तो ध्यान रखना l से स्टार्ट होगा और l पे खत्म होगा। जहां तक संभावना ये है, लेकिन एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या पता 20 की कोडिंग दिक्कत कर रही हो। तो ध्यान रखना 25 में से 2 गया 23, 23 पे क्या होगा? W। ठीक है बेटा, भाई 12 में से 2 गया 10, 10 पे क्या होगा बेटा आपका? J। 15 में से 2 गया बेटा 13, 13 का बेटा क्या होगा आपका? M। ठीक है, गलती नहीं सही है। तो अच्छा एक में से कोई नहीं। अच्छा 14 में 2 गया 12, 12 में क्या होगा? L। तो ध्यान रखना है N है, ये भी ऑप्शन हो, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं, को भी करें। चलो बेटा, तो कोडिंग बेटा किस चीज की? भैया -2 की। भैया जो भी अल्फाबेट था उसमें क्या करना बेटा? -2। चले, क्वेश्चन आपका, किसी सांख्यिकीय भाषा में LOGIC को BHFNK लिखा जाता है, तो CLERK यानी किलर को क्या लिखा जाएगा? बेटा क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन आपका, यानी किसी सांख्यिकीय भाषा में LOGIC को BHFNK लिखा जाता है, तो CLERK को क्या लिखा जाएगा? यानी कोई कोडिंग बेटा, इसने कहा LOGIC, ठीक है बेटा, यानी LOGIC लॉजिक को क्या BHFNK लिखा जाता है। ठीक है बेटा, यानी इसका कोड ये है। तो इसमें कहा बेटा CLERK को क्या लिखा जाएगा? ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, यानी इसका L का बेटा 12, क्रमांक लिखो पहले, O का 15, G में बेटा कितना छुपा है? 7, I में 9, C का 3, तो बेटा B का 2, H का 8, F का 6, N का 14, K का 11। ध्यान रखना भाई 12 और 2 का कोई लॉजिक नहीं बना, 15 और 8 का नहीं बना, तो ध्यान रखना -1, उसका बाद का स्टार्ट का बेटा -1 और -1। तो ध्यान रखना उसका बाद का, उसका पहला और -1 की कोडिंग। तो इसी प्रकार बेटा C का 3, L का 12, E का 5, R का 18, K का 11। तो ध्यान रखना भाई पहला 11 में गया 10, 10 पे क्या होगा बेटा? J। 18 में एक गया बेटा कितना? 17, 17 किस में छुपा है बेटा? आपके Q में कितना छुपा है? 17। भाई E का 5,
5 में बेटा एक कम भैया कितना होगा 4, 4 किसका होगा बेटा डी का। अब एल का 12, 12 में एक कम करो बेटा 11, 11 किस में छुपा होगा आपका के में 3, 3 में एक कम करो बेटा 2, 2 का कितना होगा बेटा आपका बी होगा। तो सी एल ई आर के का कोड क्या होगा बेटा जे के डी के बी होगा आपका, नहीं जे क्यू डी के बी होगा। तो ध्यान रखना उसका लास्ट का और उसका पहला, और ये पहला वो लास्ट को भी करें। चलिए बेटा चले बेटा क्वेश्चन आपका पी ए आर ई एन टी एस को आर सी टी जी पी वी लिखा जाता है, तो सी एच आई एल डी आर इनको यानी चिल्ड्रन को क्या लिखा है, यानी पेरेंट्स का कोड ये, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा बेटा, यानी जो कोडिंग उसमें होगी वही कोड। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले बेटा जो भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनका क्रमांक लिख लिया करो। जैसे कि आपकी बात करते हो पेरेंट्स पी ए आर ई एन टी, ठीक है बेटा, यानी पेरेंट्स का कोड कितना बेटा आर सी टी जी पी वी यू। उसी प्रकार बेटा चिल्ड्रन सी एच आई एल डी आर ई एन, यानी चिल्ड्रन का कोड क्या बेटा। मैं अल्फाबेट लिखूं भाई, पी का 16, 1 18 5 14 टी 4 20, एस का 19 बेटा 18, सी का कितना बेटा 3, टी 4 20 7 16 22 21, ठीक है बेटा। 3 8 9 12 4 18 5 14, मन क्या लॉजिक लगे बेटा इसमें +2 पहला और पहला, ठीक है बेटा 19। भाई यदि 19 18 चलो -1 या 20 3 नहीं लॉजिक लगा भाई, इसका 19 इसका 18 तो उसका लास्ट उसका पहला भी सकता था, लेकिन यहाँ 20 या 3 नहीं बना भैया। रिपीट करो भाई 16 और 18 बेटा कितना 2, कितने कोडिंग +2 की 1 और 3 +2। इसी प्रकार भैया लास्ट का 19 और 2 21। तो बेटा ध्यान रखना जो कोडिंग बनी आपकी वो +2 की भैया, किस प्रकार की बेटा कोडिंग है आपकी +2 की। तो भैया सी का 3 +2 3 है तो 5 पे क्या होगा बेटा आपका, 5 पे क्या होगा भैया 8 और 2 10 पे क्या होगा बेटा जे, ई के बाद में जे हर किसी ऑप्शन में, आई का 9 तो 11 पे क्या होगा बेटा के, तो हर किसी ऑप्शन में बेटा एल का 12 तो 14 पे क्या होगा बेटा एन होगा। तो ध्यान रखना 14 तो 16 पे क्या होगा आपका पी, तो पी तो यहाँ तो ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका आपका 4 होगा। तो ध्यान रखना 14 तो 16 लास्ट के कोडिंग 16 पे क्या होगा आपका पी, इसका छोड़ो तो भाई पी वाले 2 है। तो 5 तो 7 पे क्या होगा बेटा जी, 7 पे क्या होगा, तो पी के बाद में जी इसमें है ना कि इसमें, ये वाला फेल, और आपका फोर्थ ऑप्शन कैसा होगा राइट होगा, वो भी कर। चलिए बेटा, तो कुछ नहीं है कोडिंग बेटा +2 की है, किसकी है भैया +2 की भैया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका फोर्थ होगा। ये कहां पे लगा होगा बेटा एफ पे लगा, वो कहां पे यानी पी से पहले क्या आएगा आपका जी होगा। चले बेटा क्वेश्चन आपका, यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहें और फिल्टर को वैन कहें, यदि सूरजमुखी को बेटा फिल्टर कहें और फिल्टर को वैन कहें,
और वैन को अंडा कहें तो अंडे को लैपटॉप कहें, तो हम परिवहन के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे? भाई क्वेश्चन है बेटा कि सूरजमुखी को फिल्टर कहें और फिल्टर को वैन कहें और वैन को अंडा कहें और अंडे को लैपटॉप, तो हम परिवहन के तौर पर किसका यूज करेंगे बेटा? भाई क्वेश्चन था बेटा आपका कि सूरजमुखी को तो फिल्टर कहें बेटा, यानी सूरजमुखी, वही बात करता हूं बेटा, इसने कहा सूरजमुखी, भाई सूरजमुखी को तो बेटा फिल्टर कहें, क्या कहें भैया? फिल्टर। इसने कहा सूरजमुखी को बेटा फिल्टर कहें और फिल्टर को वैन कहें बेटा, यानी फिल्टर का कोड क्या है बेटा? वैन, यानी फिल्टर का कोड क्या है बेटा? वैन, यानी फिल्टर को बेटा वैन कहें तथा वेन को अंडा कहें, यानी वेन का कोड क्या है बेटा? अंडा, यानी वेन का कोड क्या है भैया? अंडा, यानी वेन को क्या कहें भैया? अंडा, ठीक है बेटा। और अंडे को क्या कहें बेटा? लैपटॉप, अंडे का कोड क्या है बेटा? लैपटॉप, ठीक है। तो इसने कहा परिवहन के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे भैया? भाई परिवहन के तौर पर, परिवहन बेटा, परिवहन एक साधन है यात्रा का, और यात्रा किससे करेंगे बेटा? वैन, यात्रा किससे करेंगे? वैन। तो भैया परिवहन के तौर, इसने कहा तो हम परिवहन के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे? भाई परिवहन एक माध्यम है यात्रा का, यानी यात्रा किससे करेंगे भैया? भैया वैन से। और बेटा वैन का कोड क्या है? भाई वैन का कोड क्या है बेटा? अंडा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? देखो परिवहन का माध्यम क्या है बेटा? वैन, और वैन का कोड क्या है? अंडा। तो भैया ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? पहला। तो ध्यान रखना सूरजमुखी को फिल्टर कहें, यानी सूरजमुखी का कोड फिल्टर, और बेटा फिल्टर का कोड वैन, और वैन का कोड अंडा, तो इसने, और अंडे का कोड लैपटॉप। तो इसने कहा कि हम परिवहन के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे? बेटा परिवहन के तौर पर, भाई परिवहन किससे करेंगे? वैन से। और बेटा वैन का कोड क्या था? अंडा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका? पहला, ठीक है। चले, यदि आसमान को जल कहें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका लॉजिकल। यदि आसमान को जल कहा जाता है और जल को हरा, हरा को हवा कहा जाता है और हवा को नीला, और नीले को बादल, बादल को पीला, और पीले को जमीन, तो मछलियां कहां रहेंगी बेटा? मछलियां कहां रहेंगी? आपकी जल में। मछलियां कहां रहेंगी? आपकी जल में। क्वेश्चन था बेटा आसमान को जल कहा जाए, यानी आसमान, यानी बेटा आसमान का कोड क्या है बेटा? आपका जल। बेटा आसमान का कोड क्या है? जल। यदि आसमान को जल कहा जाए और जल को हरा, बेटा जल का कोड क्या है बेटा? आपका हरा। जल का कोड क्या है बेटा? आपका हरा, ठीक है बेटा। जल का कोड क्या है भैया? हरा। बेटा हरे का कोड क्या है भैया? आपका हवा। बेटा हरे का कोड क्या है आपका? हवा। हरे का कोड क्या है बेटा? हवा। और हवा का कोड क्या है बेटा? नीला। बेटा हवा को क्या कहा जाए? नीला। हवा का कोड क्या है बेटा? आपका नीला। और नीले का कोड क्या है बेटा? बादल। नीले का कोड क्या है बेटा? आपका बादल। नीले को क्या कहा जाए? आपका बादल कहा जाए, ठीक है बेटा। और आगे कहा बादल को पीला कहा जाए। बादल का कोड क्या है बेटा? पीला, यानी बादल को कहा क्या कहा जाए बेटा? आपका पीला, ठीक है बेटा। तो इसने कहा कि अभी है भैया पीले को जमीन, कितना कोड है बेटा? पीले का कोड क्या है बेटा? आपका जमीन। पीले का कोड क्या है भैया? आपका जमीन। तो क्वेश्चन था आपका कि मछलियां कहां रहेंगी बेटा? कि मछलियां कहां रहेंगी? भाई मछलियों की बात करूं बेटा, मछलियां कहां रहेंगी? जल में। यदि कॉमन साइंस की बात करूं तो मछलियां कहां रहेंगी? जल में। और बेटा जल, जल का कोड क्या है भैया? जल का कोड है बेटा हवा। तो आंसर क्या होगा इसका? हरा। तो ऑप्शन क्या होगा? पांचवा को भी। चले बेटा, इसने कहा आसमान का कोड जल है, जल का कोड हरा, और हरे का कोड हवा, हवा का कोड नीला, और नीले का कोड बादल, बादल का कोड पीला, पीले का कोड जमीन। तो इसने कहा मछलियां कहां रहेंगी? बेटा कॉमन सेंस की बात करूं, इसने पूछा मछलियां कहां रहेंगी? मछलियां कहां रहेंगी बेटा? जल। और जल का कोड क्या है? हरा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा?
5 होगा। चले बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लॉजिकल क्वेश्चन देखो, अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संभावना इसे इस पैटर्न से 2 से 3 क्वेश्चन यानी कोडिंग और डिकोडिंग कराने की। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का कोड टाल बिग बॉय और 6 3 7 का कोड ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ऐसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा? बेटा किसके कोड की बात करनी है इसने? ब्राइट के कोड की। कि 101 2 3 का कोड ये है, 1 4 5 का कोड ये है बेटा, 6 3 7 का कोड ये है। तो ब्राइट का कोड क्या होगा? बेटा ब्राइट के कोड की बात करें इसी क्वेश्चन पे इसने तो एक पूछा बेटा, कम से कम 3 क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन आपका 1 2 3 यानी 1 2 3 इसका कोड बेटा ब्राइट इतना ही कर लो भैया, लिटिल बॉय। ठीक है बेटा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 2 3 का कोड ये है बेटा 1 4 5। अमन जी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 4 5 का कोड टाल बिग बॉय बिग। ठीक है बेटा, टाल बिग बॉय। और 6 3 7 का कोड बेटा भाई 6 3 7 का कोड ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है बेटा, तो इसका मीन्स क्या है? इसका कोड इधर और इसका कोड इधर, यानी इसकी कोडिंग इधर है बेटा और इसकी कोडिंग इधर है। तो इसने पूछा बेटा ब्राइट का कोड क्या होगा? किसका कोड पूछा बेटा? ब्राइट का। तो इसने पूछा बेटा ब्राइट का कोड क्या होगा? यदि मैं बात करूं ब्राइट, तो ब्राइट बेटा कहां है? ये है और कहीं पे है? ठीक है, तो ब्राइट का केवल कोड इधर पहली लाइन में होगा। तो ब्राइट ये है, ब्राइट तो भैया पहली लाइन में BRIGHT। तो ब्राइट केवल इस लाइन में है, तो ब्राइट का कोड केवल इस लाइन में ही होगा। यानी इधर का कोड बेटा इधर होगा, इधर का कोड ब्राइट पे मैंने ये वाली मार्किंग करी, देखो मार्किंग कर लिया करो, यानी ब्राइट का कोड केवल इधर होगा। लेकिन बेटा ब्राइट के साथ 2 भी हैं, एक तो लिटिल है एक बॉय है। यानी अब पहले देखो ब्राइट तो केवल इस लाइन में, तो ब्राइट का केवल कोड इसमें होगा, लेकिन ब्राइट के साथ बेटा लिटिल भी और बॉय की है। बेटा बात करूं मैं भाई बॉय, क्या बात है ब्राइट एक तो अच्छा बॉय की बात करें तो बेटा पहली में और दूसरी में, तो बॉय का कोड भी इधर बेटा पहली और दूसरी में होगा। भाई जब बॉय पहली और दूसरी में, तो बॉय का ये पूरा उसका आ रहा है, तो बॉय का कोड इधर पहली और दूसरी में। भाई पहली और दूसरी में बात कर, कोई सा नंबर है बेटा? ठीक है, तो बेटा बात करूं मैं बॉय की, तो बॉय का कोड क्या होगा बेटा? 1। ठीक है बेटा, अब देख रहा लिटिल भी बचा और ब्राइट भी बचा। अब भैया बात करूं लिटिल की, बेटा बात करूं लिटिल, भाई लिटिल पे ये वाली मार्किंग कर लो। लिटिल बेटा एक तो पहली में है और एक तीसरी में, तो लिटिल का कोड इधर भी कौन सी लाइन में होगा बेटा? पहली और तीसरी में। बेटा कौन सा? देखो पहली और तीसरी में, ये तो 3 तो कॉमन है, तो लिटिल का कोड कितना होगा बेटा? 3। तो अब क्या बचा भैया? ब्राइट। तो ब्राइट का कोड कितना होगा बेटा आपका? 2। तो ब्राइट का कोड पूछा था क्या होगा बेटा आपका? 2। क्या होगा इनमें से कोई? ठीक है बेटा, बेटा 1 कोड किसका होगा आपका? बॉय का। 3 कोड किसका होगा बेटा आपका? लिटिल का। इसी प्रकार अब कुछ भी पूछ ले बेटा, भाई टाल पूछ ले, भाई टाल बिग ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो कितने बचे हैं? 4 कोड बचे हैं। अब ध्यान रखना, अब यदि बात करूं टाल का कोड क्या होगा, और बात करूं टाल की, भाई टाल ना तो यहां पे टाल केवल इसमें है, तो टाल का कोड बेटा या तो 4 होगा या कितना होगा बेटा? 5। अमनदीप भाई टाल बेटा केवल दूसरी में है, अमनदीप टाल केवल दूसरी में, ना इसमें ना इसमें, तो टाल का कोड या तो 4 होगा या 5। इसी प्रकार बेटा बिग की बात करूं, बिग और कोई सी लाइन में नहीं है बेटा, तो बिग का कोड भी बेटा या तो 4 होगा या 5। तो बता नहीं सकते कि बिग का कोड 4 होगा या 5। इसी प्रकार बेटा बात करूं ब्यूटीफुल की, बेटा ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल केवल बेटा इस लाइन में तीसरी में और फ्लावर भी केवल तीसरी में। तो इसी प्रकार ब्यूटीफुल का बेटा कोड या तो 6 होगा बेटा या 7 होगा, पता नहीं भैया 6 भी हो सकता है और 7 भी। इसी प्रकार बेटा फ्लावर का कोड या तो 6 होगा बेटा या 7 होगा। कॉपी करें एक बार फिर रिपीट करें। अच्छा क्वेश्चन था आपका, यानी एक क्वेश्चन नहीं
आईपी कोड बता दिया बेटा मैंने। चलो बेटा, इसने पूछा था बेटा ब्राइट का कोड क्या होगा, तो ब्राइट केवल पहली लाइन में, तो ब्राइट का कोड केवल पहली लाइन में होगा, लेकिन ब्राइट के साथ साथ बेटा लिटिल है। जब लिटिल पे मैंने ये मार्किंग करी, एक लिटिल कौन सी लाइन में बेटा, तीसरी में, तो लिटिल का कोड इधर कौन कौन सी लाइन में होगा बेटा, पहली और तीसरी में, तो कौन सा होगा बेटा 3, तो लिटिल का कोड कितना होगा बेटा 3। बेटा बॉय की बात करो, बॉय इधर पहली और दूसरी में, देखो बॉय पे सर्कल मार्किंग करा, भाई मार्किंग कर लिया करो भैया, तो बॉय का कोड इधर कौन सी लाइन में होगा बेटा, पहली और दूसरी में, तो कितना कॉमन है बेटा 1, तो बॉय का कोड क्या है बेटा 1, तो बेटा अब क्या बचा, ब्राइट का कितना होगा 2। अब मैंने बात करी बेटा टाल की, तभी मैं टाल की बात करूं, टाल केवल दूसरी लाइन में है ना, तीसरी में ना पहली, तो टाल का कोड इधर होगा या तो 4 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार बिग केवल भैया दूसरी लाइन में ना तीसरी में, तो बिग का कोड क्या होगा, या तो 4 होगा या 5, बता नहीं सकते बेटा। इसी प्रकार बेटा ब्यूटीफुल की बात करो, भाई ब्यूटीफुल बेटा केवल इस लाइन में, तो ब्यूटीफुल का भी कोड या तो 6 होगा या 7 होगा। इसी प्रकार बेटा बात करूंगा फ्लोर की, तो फ्लोर का कोड या तो 6 होगा या 7 होगा। चले बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का मैं मेरी पीडीएफ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बेटा। चले 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी, 478 का सी गुड पिक्चर, 729 का कोड पिक्चर एंड पेन। तो इसी भाषा में सी का कोड पूछा बेटा, किसका कोड पूछा है, सी के कोड की बात करते हैं बेटा, सी के कोड की बात करते हैं बेटा। देखो 134 का कोड कितना बेटा, गुड एंड टेस्टी। चलो पूरा लिख ले, कोई दिक्कत, छोटे अल्फाबेट। इसने कहा 478, इस टाइप का बेटा यही लास्ट क्वेश्चन है, 478 सी पिक्चर 729 पिक्चर फैक्ट। ठीक है बेटा, इसने कोड पूछा सी का, बेटा कोड पूछा सी का। भाई सी की बात करो, सी केवल कौन सी लाइन में बेटा, दूसरी में, तो सी देखो यदि दूसरी में, तो मैंने बताया इधर का कोड इधर और इधर का कोड इधर, तो सी का कोड केवल इधर कौन सी लाइन में होगा बेटा, दूसरी में। लेकिन सी के साथ 2 है, एक तो गुड है, एक पिक्चर है। भाई सी के साथ एक तो गुड है, एक तो गुड है। भाई गुड की बात करो बेटा, गुड पे तो मैंने सर्कल कर लिया हुआ है, गुड यहां है और यहां है। ठीक है बेटा, तो गुड का कोड केवल कौन कौन सी लाइन में होगा, पहली और दूसरी में, तो पहली और दूसरी में कौन सा अल्फाबेट कॉमन बेटा, तो गुड के कोड पे जो गुड पे मार्किंग की वो गुड के कोड पे, तो गुड का कितना बेटा 4। ठीक है बेटा, अब है बेटा पिक्चर। भाई पिक्चर की बात करें बेटा, पिक्चर पे ये वाला मार्किंग कर लिया बेटा, पिक्चर या तो दूसरी में है या तीसरी में, तो पिक्चर का कोड इधर कौन सी लाइन में होगा, दूसरी या तीसरी में, क्या है बेटा 7। क्या है बेटा 7। तो भाई पिक्चर का कोड कितना है बेटा 7। अब क्या बचा सी, तो सी का कोड क्या होगा बेटा, बताइए बेटा। तो ध्यान रखना, जो जिस लाइन में कोड उसका, भाई गुड बेटा पहली और दूसरी में था, तो गुड का कोड किस में होगा भैया, पहली और दूसरी में कोड। अब पिक्चर बेटा दूसरी और तीसरी में था, तो पिक्चर का कोड क्या किस में होगा, दूसरी तीसरी में। अब बात करें बेटा एंड की और टेस्ट की, देखा एंड पे ये वाला मार्किंग कर लिया मैंने, एंड बेटा एंड और कहीं है पहली लाइन के, तो एंड का कोड या तो बेटा 1 होगा या 3 होगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार टेस्टी, बेटा टेस्ट की बात करो, टेस्ट और कोई लाइन में नहीं है, तो टेस्ट का कोड या तो बेटा 1 होगा या 3 होगा। इसी प्रकार बात करते हो बेटा आर के कोड की, आर केवल भैया, आर केवल तीसरी लाइन में है और तो है भैया, तो आर का कोड बेटा या तो 2 होगा बेटा या 9। इसी प्रकार बात करते हो फैंट की, FAINT, और कोई सी लाइन में नहीं है बेटा, तो फैंट का कोड या तो 2 होगा या 9। ठीक है बेटा, को भी करें।
ध्यान रखना, इधर का कोड इधर और इधर का कोड, जो जिस लाइन में बेटा उसका कोड उसी लाइन में होगा। चले, ये तो करा दिया क्या बेटा, करा दिया। क्वेश्चन है ये तो पीडीएफ में रहने दो, पीडीएफ में रहने दो सबसे अच्छा, कोई नहीं कुछ बच्चों को भी देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा यही लास्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन है बाकी बचे हुए ये आपके लिए यानी आपका होमवर्क है। ये मेरे अपने ही चैनल यानी बीके क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है मेरे भाई प्यारे बच्चों, ये मेरी टारगेट बैच को लेकर रीजनिंग की पहली क्लास थी। ठीक है बेटा, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।